क्या मुद्दे हैं, क्या बात है, बताइए। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा नए वर्ष के शुभ अवसर पर। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष कल मेरे विरुद्ध एक न्यूज़ चल रही थी और आज भी चल रही है। हमारे ग्राम पंचायत के कुछ लोग 10-20 लोग की तादाद पर कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन रूप दिए हैं और मेरी उन्होंने शिकायत किया है। शिकायत ये किया है कि मैंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान में ताला बंद कर दिया हूँ और मैं शासकीय उचित मूल्य की दुकान का राशन जो गरीबों के लिए आता है उसको मैं नहीं बंटने दे रहा हूँ। ये मेरे ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर के आरोप जो लगा रहे हैं, विद्यार्थी नामदेव, दिवाकर सिंह और भगवनिया साकेत, 3 लोगों ने मीडिया के सामने आकर के मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। उस आरोप का मैं खंडन कर रहा हूँ। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है, असत्य है। मेरे द्वारा ऐसा कहीं भी गरीबों के साथ नहीं किया गया है और ना ही मेरे द्वारा कोई तालाबंदी की गई है। हम तो अभी लगातार 2-3-4 दिन से गांव गए ही नहीं, न मैं गांव गया न मैडम गांव गई, तो ताला तो मेरे द्वारा बंद ही नहीं किया गया। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि चूँकि अभी तक हुआ क्या कि 5 महीने पहले जब पहले की सरपंची थी उस समय ये जो शासकीय उचित मूल्य के विक्रेता संतोष गौतम हैं, लेकिन उसका संचालन उनके लड़के छोटू गौतम करते हैं और उनके साथ में एक विश्वनाथ साकेत है, वो करते हैं, गांव के हैं। उनका कम तौलना, तमाम मनमानी करना, तमाम ब्लैकमेल करना, इनकी काफ़ी शिकायत आई। जब ग्राम पंचायत का नया निर्वाचन हुआ, मैडम के पास शिकायत आई। बाकायदे ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया कि चूँकि अब ये प्राइवेट भवन में ना हो करके सरकारी भवन में रखा जाए। उसी तारतम्य में हमारे शासकीय रूरल गोडाउन ग्राम पंचायत में बना हुआ है, उसी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का गल्ला गिरना शुरू हो गया। लगातार 3-4 महीने से उसी में गिरता था गल्ला, उसी से बढ़ता था। कहीं किसी प्रकार से कोई अवरोध नहीं था, किसी प्रकार से कोई गतिरोध नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर बात यह है कि इनको ब्लैक करने के लिए नहीं मिलता था, इसलिए कि ग्राम पंचायत की तरफ से एक हमने वहाँ बसैया लगा दिया था, भैया लाल कोल को। वो रात को वहाँ बसता था, निगरानी करता था। वो हमारी निगरानी समिति का सदस्य भी है और निश्चित रूप से ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान जहाँ जहाँ स्थापित हैं, एक निगरानी समिति शासन की तरफ से बना दी गई है। उस निगरानी समिति का चेयरमैन होता है ग्राम पंचायत का सरपंच, उप चेयरमैन वहाँ की उप सरपंच, पंच, कुछ हमारे अंत्योदय वाले होते हैं हितग्राही, और कुछ बीपीएल वाले होते हैं। इस तरीके से उसकी समिति होती है। हमारा केवल इतना ही कहना है कि जब हमारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान शासकीय भवन से संचालित हो रहा था, तो ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई कि इन्होंने उस भवन में ना रख करके एक पुनः उसी पूर्व जगह में लेके चले गए पूरा गल्ला रखने, जबकि शिकायत बार बार आ रही थी कि दिसंबर महीने का गल्ला इनके द्वारा नहीं बांटा गया। जब नहीं बांटा गया, फिर अचानक 4 तारीख को गल्ला आता है और सरकारी भवन में न रख करके मनमानी तरीके से सेल्समैन द्वारा प्राइवेट भवन में रखा जाता है। उसकी शिकायत ग्राम पंचायत की सरपंच महोदय द्वारा सम्मानीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को, खाद्य विभाग को, फूड इंस्पेक्टर को और समिति प्रबंधक को, समिति के मैनेजर को, यहाँ तक कि डीआर अशोक शुक्ला जी को, सबको जानकारी दी गई। फूड इंस्पेक्टर जो हमारे विनीत मिश्रा जी हैं उनको दिया गया और ये कि बताया गया कि इनके द्वारा गलत तरीके से वहाँ रखा गया है और सरकारी भवन से वितरण व्यवस्था बनाई जाए। ये व्यवस्था हुई। इसकी शिकायत 6 तारीख को तमाम हो जाती है, हमारे पास रिसीविंग है 6 तारीख को, और सेल्समैन द्वारा 4 तारीख को 5 बजे एक लेटर लिखा जाता है कि चूँकि सरकारी भवन में नहीं जा पा रहा वाहन, चूँकि उस वाहन में 500-700 बोरी लदा हुआ है। सरपंच महोदय से संपर्क होता है। सरपंच महोदय का कहना ये रहता है कि भाई जो अन्य दुकानों का गल्ला है वहाँ पहले उतरवा दीजिए, फिर जो हमारे सूरा पंचायत वाला गल्ला हो उसको ले आकर के इसमें उतरवा दीजिए।
उनके द्वारा ऐसा ना करके एक लेटर लिख करके व्हाट्सएप कर देता है ग्रुप में कि वहाँ पर वाहन नहीं जा रहा, इसलिए हमको प्राइवेट भारत प्रसाद पांडे के घर में रखने की अनुमति प्रदान की जाए। इसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच को दी जाती है और शाखा प्रबंधक मनगमा को दी जाती है, अनुविभागीय अधिकारी को दी जाती है। हम आप सब लोगों के माध्यम से ये जानकारी चाहता हूं कि अगर उन्होंने अनुमति मांगा प्राइवेट भवन में रखने के लिए, तो कौन से अधिकारी ने प्राइवेट भवन में रखने के लिए उनको अनुमति दे दिया, और जिस अनुमति के आधार पर उन्होंने पूरा माल ले जा करके प्राइवेट जगह में रखवा लिए, जहां से उनको निश्चित रूप से कालाबाजारी करने में मदद मिलती है। मेरा ये कहना है कि चूंकि दिसंबर महीने का जो गल्ला हमारे हितग्राहियों को नहीं मिला है, इनके द्वारा कहीं न कहीं उसी को छिपाव की वजह से हमारे शासकीय उचित मूल्य की दुकान सरकारी भवन में गल्ला न रख करके इन्होंने प्राइवेट भवन भारत पांडे के घर में रखा है, जहां पर अभी रामलाल पांडे को उनके लड़के द्वारा मारपीट की गई है। उनका लड़का जो है एक मानसिक विक्षिप्त है, वो उनका हाथ तोड़ दिया था रामलाल पांडे का। और आज जो यही भगवनिया साकेत जो आज शिकायत कर रही है कि मेरे द्वारा तालाबंदी की गई है, मैं गरीबों का गल्ला नहीं बंटवा रहा हूँ, इन्होंने ही सेल्समैन के विरुद्ध शिकायत किया था कि वहाँ पर हमारे इनके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से इनके द्वारा शिकायत की गई है, पूर्ण रूपान ये शिकायत निराधार है, ऐसा कहीं नहीं है। पंचायत की तरफ से, मेरे तरफ से पूर्ण रूपेण जो भी हमारे यहाँ के हितग्राही उपभोक्ता हैं, उनको सबको हर महीने गल्ला मिले, समुचित तरीके से मिले, किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव न किया जाए। इसीलिए सरकारी भवन में व्यवस्था बनाई गई। यहाँ तक कि 4-5 महीने अगर कहीं दिक्कत आती थी तो पंचायत द्वारा ही इनको वाहन उपलब्ध करा दिया जाता था और गल्ला वहाँ पर ले जाया जाता था। अब तो चारों तरफ सूखा रास्ता है, गल्ला ले जाने के लिए पर्याप्त रास्ता है, उसी रास्ते से तमाम बालू वाले ट्रक जाते हैं, ईंटा वाले ट्रक जाते हैं। इनका ना ले जाने का एकमात्र बहाना है, इनको केवल कालाबाजारी करने के लिए नहीं मिलता है। इसकी शिकायत ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय द्वारा 6 तारीख को तमाम ऑफिस में की गई, उसकी रिसीविंग है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप में 5 तारीख को ही सम्मानीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, फूड इंस्पेक्टर को और डीआर साहब को, समिति प्रबंधक जी को, सबको बता दिया गया था कि यहाँ के सेल्समैन द्वारा इस तरीके से मनमानी की गई है। इस मनमानी को की जांच की जाए और सरकारी भवन से खाद्यान्न का वितरण कराया जाए, निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष वितरण कराया जाए, ये मांग की गई थी। ऐसा कहीं किसी भी प्रकार से ये नहीं था कि मतलब हमारे द्वारा कोई नियम के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो। इनके द्वारा तोड़ मरोड़ के मेरे विरुद्ध असत्य और निराधार शिकायत की गई है। निश्चित रूप से कि चूंकि 2010 से 2014-15 तक मैडम सरपंच थी, 2014-15 के बाद 2021 तक मैं जनपद सदस्य था, फिर इसके बाद जब 21-22 में पुनः सामान्य निर्वाचन हुआ तो मैडम कृष्णावती तिवारी पुनः सरपंच निर्वाचित हो गई। बीच में जब नाहर का चुनाव आया तो मेरा भतीजा अरुण तिवारी जल उपभोक्ता समिति के सदस्य बन गए। मैं ग्राम पंचायत सूरा से लगातार 4थी बार चुनाव जीत रहा हूं। जनता के बीच में मेरा जनाधार है, जनता की मेरी साख है। इन कुछ छुटपुटियों द्वारा जो हमसे चुनाव हार जाते हैं, जो हमको हराने के लिए तमाम कहीं न कहीं किसी के पक्ष में चलते हैं और नहीं हरा पाते, तो अब इस तरीके से मिथ्या आलाप करके मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जिस तरीके से ये भगवनिया साकेत द्वारा ये कहा जा रहा है कि गिरीश गौतम जी, सम्मानीय गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष के नाम लेकर के मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कहा जाता हो, ये बिल्कुल असत्य है। मेरे द्वारा ऐसा कहीं कुछ नहीं किया जाता। सम्मानीय गिरीश गौतम जी की एक बढ़िया साख है। कहीं न कहीं कुछ विरोधी ताकत भी इस तरीके से लगे हैं कि जिनका सम्मान आगे है, जिनका बढ़िया मान प्रतिष्ठा है, उसमें ठेस लगे, ये षड्यंत्र पूर्वक है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से, एसडीएम से, कलेक्टर से, सीओ से, फूड इंस्पेक्टर से और फूड कंट्रोलर से ये मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत सूरा की शासकीय उचित मूल्य की दुकान जब से संतोष गौतम को दी गई है तब से आज दिनांक तक की जांच विधिवत करा ली जाए। कितना इनको गल्ला प्राप्त हुआ, कितना इन्होंने किसको किसको दिया है, इनके पास है। मैं एक आप सब लोगों को और जानकारी देना चाहता हूं कि चूंकि सेल्समैन संतोष गौतम है और उस मशीन में अंगूठा
उनका विश्वनाथ साकेत का और छोटू गौतम का लगता है। ऐसा कैसे हो रहा है? मैं आप सब लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं यहाँ पर भी सेल्समैन नौकरी कोई कर रहा है और उसका मालिकाना कोई दूसरा कर रहा है और रिकॉर्डेड मालिकाना है। अगर किसी मशीन में किसी का थंब दूसरे का लग रहा हो, प्राइवेट व्यक्ति का लग रहा हो, तो यहाँ पर तो घोर अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता हो रही है और यहाँ पर तो धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। ये मेरा कहना है। और दिसंबर महीने का अभी तक गल्ला नहीं बटा, जिसके वजह से ये निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के लोग अगर इस तरीके से आगे आकर के निगरानी कर रहे हैं तो ये तो प्रशंसा की बात है कि हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार से किसी का कोई हक छीना ना जाए, किसी प्रकार से कुछ न किया जाए। जानबूझ करके, चूंकि ये हमसे राजनीति में हार जाते हैं, वोट में हार जाते हैं, जनता हमारे साथ है, हम दीन दुखियों की मदद करते हैं, अस्पताल ले आते हैं, उनको गल्ला दिलवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, काम करवाते हैं, तो इनके पास किसी भी प्रकार से कुछ बचा नहीं है। केवल मिथ्या आलाप करके, मिथ्या शिकायत करके और ज्ञापन दे दे करके मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के से ये भी मांग करता हूं कि ये विद्यार्थी प्रसाद नामदेव मुझसे चुनाव हार चुके हैं, इनके विरुद्ध अभी एक नोटिस जारी हुई है रिकवरी की।